हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज हम अपनी इंग्लिश वोकेबुलरी की जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स पर हम आज नए 5 एग्जाम्पल्स लेके आए हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज हम अपने पहला एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं। इसमें यह कहता है मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज रेस्टिव अंडर द न्यू मैनेजर्स रूल। रेस्टिव का मतलब दोस्तों पहले हम जान लेते हैं। रेस्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है, अनेबल टू रिमेन स्टिल। इसका मतलब है अनेबल टू रिमेन स्टिल। स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों ये डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, क्योंकि रूल्स जो नया मैनेजर है उसने जो रूल्स लगाए हैं नए, उससे स्टाफ अनेबल टू रिमेन स्टिल यानी अशांत है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है कि काम करने के बाद आराम की अवस्था। तो ये तो इसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दूसरा है फ्रेंडली, मित्रवत, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। सी है अनईजी। अनईजी का मतलब दोस्तों यहाँ पर बेचैन और चिंतित, ये इसके मीनिंग को काफ़ी हद तक एक्सप्रेस कर रहा है। तो यही हमारा आंसर है। हालांकि हम चौथे ऑप्शन का मीनिंग जान लेते हैं। इसका मतलब है जिद्दी। ऑप्शन 8 माने जिद्दी। ठीक है दोस्तों, अब हम आज के अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बोलता है इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज शोन इनफ रेजिलियंस इन क्राइसिस। संकट की स्थिति में इंडियन इकोनॉमी हैज ऑलवेज शोन। रेजिलियंस का मतलब देख लेते हैं दोस्तों क्या है। ये है शोक या चोट, शोक या चोट से उबर पाने की क्षमता पौधों और जानवरों में। अभी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अप डाउन्स होते हैं उससे कितनी जल्दी एडजस्ट करती है इकोनॉमी, उस वर्ड को रेजिलियंस यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसमें दोस्तों पहला एग्जाम्पल है वो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है स्ट्रेंथ, शक्ति, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब दोस्तों होता है लोच या लचीलापन, लचीलापन। चौथा है एडजस्टमेंट। तो दोस्तों एडजस्टमेंट और लचीलेपन में देखिए दोस्तों, लचीलापन जो है वो इसके मीनिंग को, रेजिलियंस के मीनिंग को ज़्यादा क्लोजली एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर सी आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम आज के अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसमें कहता है हिज एडुलेटरी रिमार्क सरप्राइज अस। उसके एडुलेटरी का मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों। एडुलेटरी का यहाँ पर मीनिंग क्या है। एडुलेटरी का यहाँ पर मीनिंग है चापलूसी भरे। उसके चापलूसी भरे रिमार्क्स ने हमें सरप्राइज कर दिया। अब दोस्तों इसके जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, विचारशील। ये हमारा विचारशील, ये हमारा आंसर नहीं है। बी है इंसल्टिंग। इंसल्टिंग यानी कि अपमानित करने वाला, अपना अपमानित करने वाला, ये भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं है। तीसरा है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट माने दोस्तों होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना और चापलूसी करना। ये चौथा है फनी यानी मज़ेदार या मजाकिया। ये हमारा आंसर ये भी नहीं है। तो यही प्रशंसा करना ही चापलूसी करना के काफ़ी क्लोज मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो एडुलेटरी का जो चारों ऑप्शन में से वर्ड जो रिप्लेस कर सकता है वो है एप्रिशिएट। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी है, एप्रिशिएट। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें देखिए दोस्तों क्या कहता है। इसमें कहता है लास्ट फोर्टनाइट, पिछले 15 दिनों में द रेंस कम्स टू द पार्च सोइल ऑफ इंडिया आफ्टर द मर्सिलेस ड्रॉट हैड ऑलरेडी सैप्ड द वाइटलिटी एंड लाइवलीहुड। ड्रॉट यानी सूखा, ऑलरेडी सैप्ड यानी कि इसने सोख लिया,
सोख लिया दोस्तों। क्या सोख लिया? वाइटलिटी। वाइटलिटी यानी जीवन शक्ति को सोख लिया, सोइल के जीवन शक्ति। और लाइवलीहुड यानी रोजगार को, किसानों के रोजगार को छीन लिया। अब इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, उसमें पहला है डिक्रीज। डिक्रीज यानी कि घटित या कम होना। एक कम होना इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है डिमोलिश्ड, ये ढहा देना होता है, ये खासकर दोस्तों बिल्डिंगों के लिए आता है, तो ये है ढहा देना, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है मीनिंग को। तीसरा है डेस्ट्रॉयड, नष्ट करना, ये भी दोस्तों हमारा आंसर नहीं है, ये भी मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। चौथा है ड्रेन्ड अवे, सोख लेना, ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही इसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें सैप्ड को जो रिप्लेस कर सकता है चारों ऑप्शन में से वर्ड, वो है ड्रेन्ड अवे, यानी कि एग्जाम्पल में जो चौथा ऑप्शन है डी, वो इसका सही आंसर है। दोस्तों हम चलते हैं आज के अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसमें देखिए दोस्तों क्या कहता है, इसमें कहता है ही रिमोन्स्ट्रेटेड with his father about his decision of donating the entire property to the society for the disabled। अब देखिए दोस्तों रिमोन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? रिमोन्स्ट्रेटेड का दोस्तों यहाँ पर मतलब है विरोध करना, उसने विरोध किया अपने पिता के डिसीजन का। और दूसरा इसका मीनिंग है प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना यानी कुछ उनका जो डिसीजन था उसका उसने विरोध किया या प्रतिवाद किया। तो विद हिज फादर अबाउट हिज डिसीजन ऑफ डोनेटिंग द एंटायर प्रॉपर्टी टू द सोसाइटी फॉर द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मतलब अक्षम लोग, जो अक्षम लोग हैं उसको डिसेबल्ड कहते हैं। देखिए दोस्तों इसमें चार जो ऑप्शन में, पहला है एग्रीड। एग्रीड माने सहमत होना। दूसरा है फेल्ट प्लीज यानी प्रसन्नता महसूस हुई। तीसरा है प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया। और चौथा है अपोलोजाइज्ड, तो ये क्षमा मांगना। तो दोस्तों अपोलोजाइज्ड नहीं है, फेल्ट प्लीज प्रसन्न ये भी बिल्कुल अपोजिट है, एग्रीड सहमत हुआ ये भी बिल्कुल अपोजिट है, तो प्रोटेस्टेड यानी विरोध किया ही इसका सही मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो सी जो प्रोटेस्टेड ऑप्शन है, सी ऑप्शन पे जो वर्ड है प्रोटेस्टेड, वो इसके मीनिंग को सही एक्सप्रेस करता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर है सी। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए नॉलेजेबल होगी। अब हम कल अपने नई वीडियो के साथ कुछ नए वर्ड्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा जिस तरह से आप सहयोग कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें सहयोग करते रहें। आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, कमेंट करें। थैंक यू।